उन्होंने दरमियान में मूव किया, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए, अगेन उनको मूव बैक करना पड़ा। दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड दिल्ली सल्तनत। ठीक है जी, ये इसको पढ़ लीजिएगा आप, और ये पूरी थी उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत। ठीक है जी, सबसे पहले आती है स्लेव डायनेस्टी, लाइन ऑफ सुल्तान एट दिल्ली इंडिया दैट लास्टेड फॉर nearly a century. Their family name was Muazi. ठीक है जी, स्लेव डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि फेवरेट स्लेव था ऑफ मुस्लिम जनरल सुल्तान मोहम्मद ऑफ और इसका कोई बेटा नहीं था। ठीक है जी, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अमंग महमूद मोस्ट ट्रस्टेड टर्किश ऑफिसर्स। अब ये जो है ये आपको बताएगा पूरी उसकी एक सोशल एंड कल्चरल जो वो सेटअप यहाँ पे लेके आएगा। ठीक है, पहले क्या अरब्स आ रहे हैं, अब देखिए इस साइड से टर्किश आ रहे हैं। ठीक है जी, ओवरसीन इज मास्टर इंडियन। ठीक है, उसने यहाँ पे इसको कर लिया। ही डाइड इन 1210 एज अ रिजल्ट ऑफ पोलो एक्सीडेंट एंड देयर क्राउन। ये एक एमसीक्यू भी पूछा जाता है, कौन सा वो था जो पोलो खेलते हुए मरा था। ठीक है जी, क्राउन जो है वो शॉर्टली पास टू अल्तमश हिज सन इन लॉ। बाय द टाइम ऑफ अल्तमश family's holding had been severely reduced. Altamash, the greatest of the slave king, defeated and put to death, restored Bengal governor to obedience and added considerable new territory. ठीक है जी, उसके पता नहीं, मैंने तो इसके बारे में पढ़ा है। शेरशाह सूरी की डेथ हुई सर, वो जो ना सीढ़ियों से गिर के एक भी मरा। वो तोप के अंदर ना ऊपर वाला अपनी निकल आती है, तो 3-4 दफा उन्होंने वहां पे ना फाइट किया, लेकिन वो किला नहीं गिरता था। उसने फिर कुछ क्या करवाया जरा, तो वो तोप फटी और तोप के फटने से किला गिर गया। फिर किला नहीं गिरा, लेकिन तोप भी फटी। तोप के फटने से ना शेरशाह सूरी की डेथ हुई। ठीक है, असल में ना ये इसको मैं थोड़ा वो 1.5 की स्पीड पे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि हमारा मेन जो है वो अलीगढ़ मूवमेंट और देवबंद मूवमेंट है, देन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने रखा इसका स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद जी। उसके बाद इंडिपेंडेंस टर्किश किंगडम इन नॉर्थर्न इंडिया। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी सो कॉल्ड बिकॉज़ रूलर्स हैड ओरिजिनली बीन स्लेव्स। ठीक है, स्लेव्स वर आल्सो कॉल्ड द अर्ली टर्क्स, ममलुक्स और ये लिबरी, इनको देख लीजिएगा। इस कैपिटल वाज एट लाहौर। ही वाज नोन एज लखबख्श फॉर हिज मैग्नानिमिटी। हसन निजामी ये वजीर, आप इसको पढ़ लीजिए एंड प्लीज इन स्लाइड्स को पढ़िएगा। सर वो पीछे करिएगा, वो अल्तमिश। ठीक है जी, उसके बाद अरम शाह आता है, उसके बाद अल्तमिश जो मेन इसका रूलर आता है, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ही मेड दिल्ली द कैपिटल इन प्लेस ऑफ लाहौर। यहाँ से दिल्ली सल्तनत जो है वो उसका ओरिजिन आता है। ही वाज सोल्ड एज स्लेव टू कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी वजह से जो हम स्लेव डायनेस्टी का कॉन्सेप्ट है वो नीचे ट्रिकल डाउन करता जाता है। ही सेव्ड दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द wrath of Genghis Khan, the Mongol leader, 1221 by refusing shelter to Khwarizm Shah, whom Genghis was chasing। ठीक है जी, कुतुब मीनार इसने बनाया जी, सिल्वर टांका एंड कॉपर जितल लेके आया। उसके बाद ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ स्लेव्स लेके आया। ठीक है जी, ये 40 थे जो कि बाद में इसकी डिस्ट्रक्शन का बायस बने थे। इसने मोस्ट पावरफुल 40 जो थे उनको पावरफुल 40 कहा जाता था, अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखा हुआ था, जो बाद में एक और डायनेस्टी की बुनियाद उन्होंने रखी थी। ठीक है जी, उसके बाद रजिया सुल्ताना, पहली फीमेल रूलर जो थी वो इंडिया में रजिया सुल्ताना थी। अल्तमश announced his daughter रजिया सुल्तान as successor, but Amir rejected his wishes। उसने लेके आया बड़ी कमाल। उसके बाद इसने दोबारा रिकंसोलिडेट किया जो डिफरेंट रीजन से जो लॉस्ट हो चुके थे ड्यू टू दी ये डेथ ऑफ जो ये सारा इसमें पढ़ लीजिएगा। रजिया बिकेम अ विक्टिम ऑफ कैपिटल था ये, वो जो 40 थे जिसको एक उसका मेंबर था। ठीक है जी, बैराम शाह आ गया सामने जी। बैराम शाह थर्ड सन ऑफ अल्तमश, क्रोन्ड एज न्यू सुल्तान। अच्छा, ये इसके बारे में बैराम शाह के बारे में कहा जाता है जो अल्तमश की बीवी थी ना, उस वो रिपोर्टेड नहीं थी उसकी शादी, या मैरिज रिपोर्टेड नहीं थी। ठीक है, उस पर भी कॉन्स्पिरेसी बाद में एस्टेब्लिश हुई। हाँ, ये इसमें था। ठीक है जी, इसके बारे में जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, जो भी व्हाटएवर। उसके बाद मैसूर शाह आता है, उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद आता है। ये इनका पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था, शमसुद्दीन अल्तमिश, देन रजिया सुल्ताना, देन बलबन, और एंड पे कौन सा था
ठीक है जी। खिलजी, उसके बाद अगली डायनेस्टी आती है जी खिलजी डायनेस्टी, जो कि लास्ट करती है फ्रॉम 1290 1296। ठीक है जी, जलालुद्दीन साहब ने इसको इसको बुनियाद रखा, इसको एस्टेब्लिश किया। उसके बाद अलाउद्दीन जो है, बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी, इस पे मूवी बन चुकी है इंडिया में, उसकी वजह से फेमस है। जलालुद्दीन defeated and arrested the Mongols who moved up to the Sanam. After a successful campaign to Devagiri in 1296, Ali Gossip invited the Sultan to come to Kara to receive the enormous wealth brought from the Deccan. As a present, Jalaluddin came to Kara in July 26, where he was murdered by the Ali Gossip, who proclaimed himself with the title of Alauddin, जो कि मूवी में भी दिखाया गया है। ठीक है जी, ये अलाउद्दीन खिलजी साहब थे, बड़ा अगेन जो एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, प्लस इसने काफ़ी सारी रिफॉर्म्स लेके आई थी, प्लस इसका एक मलक का फूड जो था, इसके साथ इसका एक स्लेव होता था, उसकी वजह से ये ज़्यादा फेमस था। ठीक है जी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये पढ़ लीजिएगा, ये स्लाइड्स हैं सारी आपके पास। उसके बाद इसने अलाई दरवाज़ा बनाया, उसके बाद टू लॉज फॉर द फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द कल्टीवेटर। पहली दफ़ा उसने लॉज जो थे, रेवेन्यू कलेक्शन जो थी, उसको पूरा सिस्टमाइज किया। उसके बाद इस्लामिक लैंड टैक्स वाज कॉल्ड खराज, वो भी इस्टेब्लिश किया। उसके बाद लेविड ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया एट द रेट ऑफ 50% ऑफ प्रोड्यूस, द मैक्सिमम परमिटेड बाय हनफी स्कूल ऑफ इस्लामिक लॉ प्रेवलेंट इन द सल्तनत। ये उनकी कुछ अचीवमेंट थी। ठीक है जी, उसके बाद ये मेयर पूरी जो कल्टिवेटेड लैंड थी, उसको पहली दफ़ा मेयर जो था अलाउद्दीन खिलजी साहब ने करवाया था। लैंड टैक्स वाज नॉर्मली रिक्वायर्ड टू पेड इन कैश, मतलब लैंड रिफॉर्मेशन, लैंड जो टैक्सेशन है प्लस उसकी जो उसको मेयर किया गया, वो इसके दौर में किया गया। देन उसके बाद इसने उसकी कलेक्शन के लिए पूरा एक सिस्टम भी जो था वो डेवलप किया। उसके बाद शहाबुद्दीन उमर आता है, इसमें कुतुबुद्दीन मुबारक शाह साहब आते हैं, खुसरो खान आता है, और उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आ जाती है। इसमें जो मेन फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी वाज गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है जी, ही प्रोबेबली बिलोंग टू कुराना ट्राइब। तुगलकाबाद फोर्ट नियर दिल्ली बिल्ट बाय हिम। ठीक है जी, ही brought बंगाल, Patakla, Odisha, and Wrangle under his control. Mongol leaders invaded North India, were seized and confined by him. ठीक है जी, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, वो इसके प्रोमिनेंट एक फिगर हैं, जिसकी वजह से इसको याद किया जाता है। जॉन ऑफ फ्रांस succeeded गयासुद्दीन तुगलक under the title of Muhammad bin Tughlaq, only sultan who have received a literary, religious and philosophical education. अब ये आ गए जी पर्शियन थे, Arabic. He was a great scholar of Persian, Arabic, astronomy, philosophy, mathematics and medicine. ठीक है जी, ये सारी चीजें इसने की। उसके बाद ये सारा इसमें आप पढ़ लीजिएगा। फिरोज तुगलक था, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज तुगलक आ जाता है। ये सारे यमुना इनका डायरेक्टली आपके पेपर के साथ कोई लिंक डायरेक्टली, अगर आप इनको पढ़ना चाहें आप इसको पढ़ सकते हैं। ये लाइक इनफ इफ फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन, लाइक ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है जी, हाँ डायनेस्टी पढ़ लें। ठीक है जी, इंटरव्यू के लिए भी है, वैसे भी आपको पाकिस्तान के हिसाब से पता होना चाहिए। ये एंड पे 1414 में और 1451 में फाउंडेड बाय खिजर खान, हु वाज नॉमिनी ऑफ तैमूर टू रूल दिल्ली, और बैलो लोधी फाउंडेड लोधी डायनेस्टी, जो कि सिकंदर लोधी की तरफ आए। इब्राहिम लोधी वाज लास्ट रूलर डिफीटेड बाय बाबर इन 1526, और यहाँ से द मोस्ट फेमस एरा या ग्लोरियस एरा ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वो स्टार्ट होता है, जब फाउंडेड बाय चुगताई टर्क प्रिंस। ठीक है, अब इसका भी जो ओरिजिन है, जो बाबर का, इसका डिफरेंट ओरिजिन इसके बारे में बताया जाता है। कुछ मंगोल कहते हैं, कुछ इसको बेसिकली इसकी वालदा और वालिद जो थे वो डिफरेंट थे, आई गेस चंगेज मंगोल और इस तरह इनको मिक्स अप था। ठीक है जी, पंजाब से इसने कंट्रोल स्टार्ट किया। पहली पानीपत की बैटल हुई थी 1526 बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड उसके बाद बाबर के दरमियान। ठीक है जी, एट हिज डेथ 1530 कंट्रोल ऑल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। बेसिकली क्या हुआ था कि अफगानिस्तान में जिस जगह पे रह रहे थे, वहां पे इसको पावर से निकाल दिया गया था। उस पावर को निकालने की वजह से इसने क्या किया कि अपने आप को जस्ट टू
aggrandize his wealth for his military campaign against him, या जो वहाँ पे रूलर आया था उसने यहाँ पे हमला किया था। लेकिन उस हमले के बाद क्या हुआ कि ये यहाँ पे अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया इसने, कि अब उसके बाद भी ये वापस जाता रहता था, लेकिन जो मेन जो ओरिजिनल यहाँ पे एक रूलर आया वो अकबर आया था, क्योंकि उसकी जो वालदा थी वो राजपूत थी। उसके बाद दौलत खान लोधी द गवर्नर ऑफ पंजाब, इसने इसको इनवाइट किया था जी। फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर बाबर वाज फर्स्ट वन हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज बादशाह। ठीक है जी। तैमूर वाज बाबर्स थर्ड ग्रेट ग्रैंडफादर ऑन हिज फादर साइड and he was 12 descendant of Chinggis Khan from mother sides. They called themselves Timuris. ठीक है जी। On the death of father, Umar Sheikh Mirza Babur inherited the ancestral kingdom of Farghana. In 1494, he invaded India 5 times. Zahiruddin Muhammad Babur, who defeated Ibrahim Lodi at Panipat in 1526, founded the Mughal Empire in India. ठीक है जी। दौलत खान ने इसको इनवाइट किया था। took place in 1519 when he captured Bhera. Bhera किसको पता है? ये जो वहाँ पे जाते हैं इस्लामाबाद जाते हैं, रास्ते में आते हैं, सरगोदा की तहसील है सर। उसके बाद 1520 में फाइनली जो है वो बजोट वर्ड्स फेरा। ठीक है। उसके बाद 4 एक्सपीडिशन भी हुई इसकी, इसमें इनवाइटेड बाय दौलत खान गवर्नर ऑफ जो पंजाब था। लेकिन इसकी हम जो बैटल्स हैं उनको देख लेते हैं। पहला फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था, बैटल ऑफ खानवा था, बैटल ऑफ चंद्री था, बैटल ऑफ चागरा था। इसकी डिटेल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट आप डेट जो है ना वो देख लीजिएगा। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये सबसे फेमस बैटल थी। ठीक है जी। बिटवीन बाबर एंड दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोधी। इसमें इट वाज फॉट बिटवीन फोर्सेस की तादाद ये थी, फ्यू कैजुअल्टीज, फील्ड आर्टिलरी। और इसके बाद उस टाइम इसके पास इस पे एक डॉक्यूमेंट्री भी है, जो ये बाबर के पास जो फोर्सेस थी वो कम थी। 12,000। ठीक है। ये हाँ डिफरेंट, क्योंकि एग्जैक्ट काउंट तो किसी के पास भी नहीं होता। लेकिन इसकी जो मिलिट्री माइंड या जीनियस था उसने आउट पावर किया था इब्राहिम लोधी को। प्लस इसकी जो एडवांस इसके पास टेक्नोलॉजी थी उसकी वजह से इसने वो बैटल जो जीत ली थी। ये बैटल ऑफ खानवा है। ठीक है जी। उसके बाद बैटल ऑफ चंद्री है, अगर कोई डिटेल पढ़ना चाहे। उसके बाद जो मेन बाबर के बाद आता है वो आता है इसका बेटा हुमायूं। हुमायूं succeeded his father Babur at the age of 23. He gave different territories to his brothers. अच्छा, ये जो बाबर को हम देखें तो बाबर का जो स्कोप, जो विजन था टुवर्ड डिफरेंट थिंग, वो बेसिकली यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट के लिए आया ही नहीं था। डिफरेंट हिस्टोरियन जो कि उसके दरबार में थे वो ये बताते हैं कि ही ऑलवेज शोड अ लॉन्गिंग फॉर हिज मदरलैंड। ठीक है। उसके इसी वजह से उसने जो पॉलिसी थी वहाँ पे इस तरह की डिवाइस ही नहीं की, या कोई ऐसा सिस्टम डिवाइस ही नहीं किया जो कि कंपैटिबल था विद वो। 4 साल। ठीक है जी। हुमायूं मेड दिल्ली जी। ये मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा आपके साथ, सारे रिसोर्स मटेरियल भी आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है जी। ठीक है। ये हुमायूं था। हुमायूं फोर्स ये सारी उसकी बिल्ट न्यू सिटी दीन पना, ये सारी चीजें आप इसकी देख लीजिएगा। उसके बाद हुमायूं became a wanderer for about 15 years during his wandering in the desert of Sindh. इसको निकाल दिया था जी। आफ्टर द बैटल ऑफ चौसा, शेर खान took the title of शेर शाह सूरी ने इसके साथ जो है वो बैटल हुई थी। फिर ये ईरान में चला गया था, यहाँ पर अपने बच्चे को जो छोड़ के, इसका एक पिलग्राम था, सॉरी इसके साथ वो क्या नाम था उसका, ये अभी आ जाता है, उसके पास छोड़ के अकबर को ये वहां पे चला गया था। वहां से इसने अपनी फोर्सेस को रिजुविनेट किया था और दोबारा आके यहाँ पे पावर जो है वो रीगेन की थी। शेर शाह सूरी जो है, ये जो जीटी रोड और जीटी ट्रंक रोड आप कहते हैं, उसके बाद टैक्सेशन का निज़ाम है, सिक्का जो है, उसके बाद डिफरेंट जितनी उसका रूल आल दो बढ़ाना एक माइन्यूट पीरियड के लिए था, लेकिन उसने सब कॉन्टिनेंट को इन द रियल सेंस जो है वो रिफॉर्म किया था। ठीक है जी। उसके बाद द मोस्ट फेमस कैरेक्टर इन द मुगल हिस्ट्री अकबर साहब आते हैं। सबसे ज्यादा प्रलॉन्ग मेरे ख्याल में टाइम पीरियड इसका इसलिए था। और उसके बाद इसने जो मैक्सिमम एक्सपेंशनिज्म है वो अकबर के दौर में हुई थी। उसके बाद बैराम खान, अकबर वाज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ बैराम खान फ्रॉम 1556। ठीक है जी। राजा बिहारी माल राजपूत रूलर ऑफ
Amr, or later known as, managed the marriage of daughter Arka by Jodha Bai to the Akbar. ठीक है जी. Akbar appointed Raja Man Singh as army consultant. यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे पहली दफा amalgamation हुई between the Hindu community and the Muslim community. जो रूलर था पहली दफा उसने पैटर्नेज प्रोवाइड की हिंदू सब्जेक्ट्स को, प्लस उनको जो मेन वहाँ पे मेन पोस्ट जो थी उन पे लेके आया. ठीक है जी. इसके अलावा इसने एक कलेक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट लेके आया, जिस कलेक्टिविज्म का एक मेन स्टेप क्या था, दीन इलाही. ठीक है जी. ये उसकी कुछ मिलिट्री जो है वो कैंपेन है. उसके बाद ही इज नोन फॉर हिज टॉलरेंस टुवर्ड ऑल रिलीजन्स. असल में जो आपका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो क्रूशियल रोल प्ले करता है वो है उसका एनालिसिस, उसकी पॉलिसीज, उसकी अप्रोच टुवर्ड द अदर थिंग. जो फैक्ट्स हैं वो समहाउ कुछ ना कुछ रोल प्ले करते हैं, बट ये चीज जो है ये मेन आपको याद रखनी चाहिए कि ओके व्हाट वाज हिज पॉलिसी. उसने कंसोलिडेट किया मुगल एम्पायर को. उसके बाद उसने रिलीजियस पॉलिसी को चेंज किया है. उसने अबॉलिश किया था पिलग्रिम टैक्स एंड जिजिया. ठीक है. अकबर बिल्ड इबादत खाना, हाउस ऑफ वर्शिप एट हिज न्यू. उसके बाद इसने अपने आप को सजीदा जो था वो मैंडेटरी कर दिया था. ठीक है जी. अकबर नोन एज इनफेलिबिलिटी डिक्रीज दैट रिक्वायर्ड उलमा टू रिकॉग्नाइज हिम एज द सुप्रीम अथॉरिटी. कहते हैं कि बाद में इन द ही वाज द इलिटरेट. और रतन थे कुछ जो इसके साथ 9 रतन थे वो इसमें आगे थे लेकिन मैंने उसको निकाल दिया. ठीक है जी. अकबर एडमिनिस्ट्रेशन empires were divided into 12 सूबास. प्रोविंसेस का जो कॉन्सेप्ट है ये वहां से लेके आए जी. उसके बाद प्रोविंसेस को इसने डिवाइड किया था लोअर पार्ट में, जहाँ पे तहसील, ये आज हम तहसील या डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट देखते हैं. फिर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो पंचायत का सिस्टम देखते हैं, ये अकबर के रीजन में वहाँ पे इवॉल्व किया गया था. ठीक है जी. into sarkars and paraganas, entire land of empire were divided into this Jagir, Khalisa and Inam lands. Akbar was reorganized central machinery of administration on the basis of division of power between the various departments as given below. वजीर था और ये सारी जो है वो आ जाती है. उसके बाद इसने लैंड रिफॉर्म्स की. उसके बाद लैंड जो थी उसको 4 मेन हिस्सों में डिवाइड किया. कल्टिवेटेड एवरी ईयर, once in 2 years, once in 3 or 4 years, और उसके बाद once in 5 or more years. ठीक है जी. उसके बाद मनसबदारी सिस्टम लेके आए जी. एवरी ऑफिसर वाज असाइंड अ रैंक, मनसब उसको रैंक किया गया. ठीक है जी. जो मिलिट्री में आप देखते हैं सोल्जर है, उसके बाद डिफरेंट चीजें हैं वो यहाँ पे हालांकि कहा जाता है कि जो मुगल एम्पायर था वो उस टाइम पे डार्क एजेस था, बट देखें ये कितनी ज्यादा रिफॉर्म्स और जो एक साइड से although वो उतना ज्यादा फ्लरिश नहीं कर पाए, but from the administration's perspective they brought in miracles. ठीक है जी. उसके बाद ranks were divided into 2, ज़ात and सवार. ज़ात personal and fixed the personal status of person, number of cavalry man a person is required to maintain. ठीक है जी. उसके बाद जहांगीर आ जाता है. जहांगीर eldest son था. Salim became king under the title of Nuruddin Muhammad Jahangir. Jodha Bai was his mother. ठीक है. married Mehr Nisa, who was later known as Noor Jahan. She conferred the title of Imaduddin Daulah on her father. Sher Afghan was her first husband. कहते हैं कि ये शेर अफगान के साथ जब किसी एक सेरेमनी में आई थी तो जहांगीर साहब को ये पसंद आ गई थी, और उसके बाद वहाँ इन्होंने डिवोर्स करवा सुन ले इधर देखें. अच्छा, इसमें जो जहांगीर का मेन 1601 में आई गेस यहाँ पे जी इसने दिया था. इसका कोई बेटा के इस तरह बीमार हो गया था, उसको साथ आया था, डॉक्टर ने उसका इलाज क्योर की थी. एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि भाई ने उनको लाइसेंस दे दिया. ठीक है जी. उसके बाद चेन ऑफ जस्टिस कि जो उसको खींचता है वो, और प्लस इसने क्या किया कि जो सारी पॉलिसी अकबर की थी उनको रिवर्स किया इसने. ये ऑर्थोडॉक्स या एक पुराना जो इस्लाम है उसको वापस लेके आया जी. अगर वो गोल्ड ही बना देती जी. पता नहीं इसने आके मेन जो टिल्ट या मेन शिफ्ट है वो जहांगीर लेके आया. ठीक है जी.
और ये मुगल डायनेस्टी अकबर डिफीटेड हिंदू, ये आप इसमें देख लीजिए, शाहजहां पैशन फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ बिल्डिंग कल्चरल एक्सीलेंस। बाकी जो इसमें मुगल जो रूलर्स हैं वो इतने ज़्यादा एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, बस उसके बाद ये डिक्लाइन की तरफ गया है। अगर किसी ने देखना हो तो वो मेरे पास पड़ी है पूरी इसकी एक, हाँ, पर्सनल ग्लोरिफिकेशन आर्ट और ये चीज़ें इन पे ज़्यादा इनका एम्फसाइज रहा है। अच्छा, अब इस पे आ जाता है मेन जो हमारे पास बात आती है कि वाई मुगल अंपायर जो है वो डिक्लाइन की तरफ क्यों आया। सबसे पहले वॉर ऑफ सक्सेशन थी। अच्छा, क्या होता था कि जब एक बंदा या एक जब ये किंग बनता था तो उसके बेटे जो थे वो 40, 50, 60s में चले जाते थे, प्लस उनकी जो इतनी ज्यादा औलाद थी कि उनके दरमियान एक कोई जैसे कहते हैं कि कंसेंसस नहीं होता